जी हां दोस्तों, मैं सच कह रहा हूं। भारत देश के कुछ हिस्सों में कुछ समुदाय ऐसे हैं जो नवरात्रि के पावन पर्व पर मां दुर्गा को कोसते हैं, गालियां देते हैं और पूरे 10 दिनों तक शोक मनाते हैं। इस समुदाय के अनुसार एक रानी जिनका नाम दुर्गा था, उन्होंने छल पूर्वक उनके राजा महिषासुर की हत्या कर दी थी, जो बहुत ही न्यायप्रिय था और जिसने कभी स्त्रियों पर हाथ न उठाने की कसम खाई थी। महिषासुर को कुछ आदिवासी और दलित इलाकों में भगवान माना जाता है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ आदिवासी इलाकों में महिषासुर को पूजा जाता है। यह समुदाय महिषासुर को अपना पूर्वज मानता है। इनका कहना है कि देवी दुर्गा ने छल से उसका वध किया था। महिषासुर उसके पूर्वज थे और देवताओं ने असुरों का नहीं बल्कि उनके पूर्वजों का संहार किया था। झारखंड के गुमला में असुर नाम की एक जनजाति रहती है। ये लोग महिषासुर को अपना पूर्वज मानते हैं। झारखंड के सिंहभूमि इलाके की कुछ जनजाति भी महिषासुर को अपना पूर्वज मानते हैं। इन इलाकों में नवरात्रों के दौरान महिषासुर का वीरगति दिवस मनाया जाता है। बंगाल के काशीपुर इलाके में भी आदिवासी समुदाय के लोग महिषासुर के वीरगति दिवस को धूमधाम से मनाते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार महिषासुर एक असुर था। उसका पिता असुरों का राजा रंभ था। रंभ को एक महिषी भैंस से प्रेम हो गया। महिषासुर इन्हीं दोनों की संतान था। इंसान और भैंस के समागम से पैदा होने की वजह से महिषासुर जब चाहे मनुष्य और जब चाहे भैंस का रूप धारण कर सकता था। महिषासुर ने भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उसे वरदान मांगने को कहा। महिषासुर ने कहा कि उसे ये वरदान दें कि देवता या दानव कोई उस पर विजय प्राप्त न कर सके। ब्रह्मा का वरदान पाकर महिषासुर आतताई हो गया। वो देवलोक में उत्पात मचाने लगा। उसने इंद्रदेव पर विजय पाकर स्वर्ग पर कब्जा जमा लिया। ब्रह्मा, विष्णु, महेश समेत सभी देवतागण परेशान हो उठे। महिषासुर के संहार के लिए सभी देवताओं के तेज से मां दुर्गा का जन्म हुआ। मां दुर्गा को सभी देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र दिए। भगवान शिव ने अपना त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने अपना चक्र दिया, इंद्र ने अपना वज्र और घंटा दिया। इसी तरह से सभी देवताओं के अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित मां दुर्गा शेर पर सवार होकर महिषासुर का संहार करने निकली। महिषासुर और उसकी सेना के साथ देवी दुर्गा का भयंकर युद्ध हुआ। देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध कर देवताओं को उसके अत्याचार से मुक्ति दिलवाई। महिषासुर के वध के कारण ही मां दुर्गा महिषासुर मर्दिनी कहलाई। तो दोस्तों, यह तो थी हिंदू मान्यता, पर महिषासुर को आदिवासी या दलित बताने वाले समुदाय के मुताबिक ये आर्यों और अनार्यों के बीच की लड़ाई की कहानी है। इस कहानी के मुताबिक करीब 3000 साल पहले महिषासुर अनार्यों का राजा हुआ करता था। उस दौर में अनार्य भैंसों की पूजा करते थे। महिषासुर के पास असीमित शक्ति थी। उसने अपनी ताकत के बल पर कई आर्य राजाओं को शिकस्त दी थी। उत्तरी आर्यावर्त में महिषासुर की ख्याति थी। उसी दौर में उत्तरी आर्यावर्त के एक हिस्से में एक रानी दुर्गा ने शासन संभाला। वो आर्य राजा जो महिषासुर से हार चुके थे, सबने मिलकर उस रानी से महिषासुर के खिलाफ युद्ध लड़ने की प्रार्थना की। रानी ने युद्ध के लिए विभिन्न अस्त्र शस्त्रों से लैस शक्तिशाली सेना बनाई। जबकि लोगों से युद्ध करते करते महिषासुर के पास सेना कम हो गई थी, फिर भी महिषासुर को लगता था कि वो एक रानी से नहीं हार सकता, पर वह बेवजह रानी से युद्ध नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने रानी के पास बातचीत के लिए अपने दूत भेजे, पर रानी ने दूत को बिना बातचीत के वापस लौटा दिया। रानी ने महिषासुर के संधि प्रस्ताव को ठुकराते हुए अपनी विशालकाय सेना के साथ महिषासुर पर आक्रमण कर दिया। दोनों सेनाओं के बीच भीषण युद्ध हुआ और यह युद्ध कई दिन तक चलता रहा। इस युद्ध में दिनों दिन महिषासुर की सेना कमजोर होती गई और एक दिन युद्ध के दौरान रानी ने महिषासुर के सीने को अपने त्रिशूल से छलनी कर दिया तथा रानी के पालतू शेर ने महिषासुर का अंत कर दिया। इसी वजह से असुर जनजाति के लोग नवरात्रों के दौरान 10 दिनों तक शोक मनाते हैं। इस दौरान किसी भी तरह के रीति रिवाज या परंपरा का पालन नहीं होता है। आदिवासी समुदाय के लोग बताते हैं कि उस रात विशेष एहतियात बरता जाता है। जिस रात महिषासुर का वध हुआ था, कई इलाकों में महिषासुर को पूजा जाता है। कुछ आदिवासी मानते हैं कि महिषासुर का असली नाम हुड्डुर दुर्गा था। वो एक वीर योद्धा था। महिषासुर महिलाओं पर हथियार नहीं उठाता था, इसलिए देवी दुर्गा को आगे कर उनकी छल से हत्या कर दी गई। ये आदिवासी आज भी महिषासुर के किस्सों को अपने बच्चों को बताते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट जरूर करें, और ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर